हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि सर हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे होगा। डी फार्मा सेकेंड ईयर का तो एग्जाम हम दे चुके हैं, तो अब ट्रेनिंग कैसे करें। हमारे कॉलेज में बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद ट्रेनिंग होगा। नहीं, कैसे क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रक्रिया के बारे में आज हम देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता है, इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलेगा। आइए चलिए सारी चर्चा करते हैं। देखिए, तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग डी फार्म फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं, जो सेकंड ईयर का एग्जाम इस बार दे चुके हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना। ठीक है, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप जिस भी जिला में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, आप इस स्टेट के यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अगर आप यूपी से हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं, सबके लिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको नियरेस्ट अपने जो जिला अस्पताल है, पहला जो स्टेप होगा, आपको चले जाना है। अभी कॉलेज में नहीं जाना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि सीट खाली है कि नहीं खाली है। कहाँ पे पता करेंगे? आपके करीब में सबसे ज्यादा क्या है। हालांकि हर कोई प्रेफर करता है कि जिला अस्पताल से करिए, जिला अस्पताल में ज्यादा पेशेंट आते हैं, या कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहां से करिए, वहां ज्यादा पेशेंट आते हैं, बढ़िया है, ज्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन किसी का घर ऐसे जगह पे है कि जिला अस्पताल बहुत दूर पड़ जा रहा है, वो कैसे डेली अप डाउन कर पाएगा इतनी गर्मी में। तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए करना है आपको, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि तो आपको जाना है जिला अस्पताल में, अगर आपके घर के करीब है वहां पे आपको पता करना है। क्या पता करना है कि सर हम डी फार्मा सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम अपना एग्जाम दे चुके हैं, अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, सीट कब कितना खाली है, यहाँ पे कब खाली है, किससे मिलके? चीफ फार्मासिस्ट से मिलके। आप जैसे ही जाएंगे वहां बताएंगे कि हमको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, वहां आपको बता देंगे चीफ फार्मासिस्ट के पास चले जाइए। फार्मासिस्ट सर मिलेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे कि आप कब एग्जाम खत्म किए हैं, कब करना चाहते हैं, या फिर सीट कब खाली है कि नहीं खाली है। उस हिसाब से आपको बता देंगे, अपना वो रजिस्टर देख करके कितने बच्चे अभी अलॉट हुए हैं, बी फार्मा के कितने बच्चे हैं, डिप्लोमा के कितना बैच खत्म होने वाला है, तो आपकी नाइट ड्यूटी लगेगी कि डे ड्यूटी लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग बता देंगे कि 15 जून को आइए, 16 जून को आइए, 12 जून को आइए, जब भी आइए वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ ट्रेनिंग हमको यही करना है। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। या तो आप जिला अस्पताल में, या तो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है गवर्नमेंटेड, वहां जाना है, वहां पता करना है अगर आपके घर से नजदीक है, या तो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां चले जाना है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जिला अस्पताल हो गया, या फिर आपका मेडिकल कॉलेज हो गया। आपके नियरेस्ट कोई मेडिकल कॉलेज है वहां पे आप चले जाइए, वहां से भी ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते करते अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर दिए हैं, तो आप किसी सीएससी पीएससी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और सीखने की क्यूरियोसिटी है तो आप चले जाइएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पेशेंट भी अच्छे आते हैं, आपको सीखने के मौके भी बहुत मिलेंगे। तो यहाँ जाके आपको पता करना है कि यहाँ पे सीट कब खाली हो रही है, कौन सा बैच कब निकल रहा है, हम मेरी ड्यूटी कब लगेगी, डे में कि नाइट में, डे में कितना सीट खाली होगा, नाइट में कितना खाली होगा, ये आपको पता कर लेना है। आप पता कर लिए हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप कर सकते हैं, ये भी बात सही है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल से कर सकते हैं जो गवर्नमेंटेड हो, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी पीएससी, कहीं से भी। ठीक है, अब आप पता कर लिए कि हाँ यहाँ ये सीट खाली है, उसके बाद फिर आपको डाउनलोड करना है हॉस्पिटल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म। कैसे डाउनलोड करेंगे? आपको आना है स्टेप सेकंड में गूगल पे सर्च करेंगे डी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास बहुत सारे पीडीएफ के लिंक आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला ही आ गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, पहला ही आ जाएगा आपको, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग लेटर मिल गया, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। पहला वाला आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा हॉस्पिटल ट्रेनिंग का। कैसा फॉर्म होगा? कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपको अपेंडिक्स ई लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर फार्मासिस्ट ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, ये 5 सेक्शन होंगे। इसको आपको रख लेना है अपने पास निकाल करके। देखिए, मन में आ रहा होगा सर ये तो कॉलेज से भी मिल जाता है, बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं देते हैं। ठीक है, आपसे कहेंगे एग्जाम के बाद आइए, बहुत परेशान करते हैं। आप पहले से प्रिपेयर करिए, कितना पैसा लग जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका 3 कॉपी करवाना है। कितना? 3 कॉपी। इसके 3 कॉपी करवा लेना है, 3 फोटो कॉपी करवा लेना है इस फॉर्म का। इसको आप निकलवा लीजिए, किसी भी कैफे से निकलवा सकते हैं, 3 कॉपी करवा लीजिएगा इसका। उसके बाद क्या करना है बताते हैं। 3 कॉपी करवाने के बाद आपको चले जाना है अपने कॉलेज में, जो भी आपका कॉलेज है, जहां से भी आप फार्मेसी कॉलेज है, आप अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर कंप्लीट किए हुए हैं, वहां जाना है।
वहां पे आपको डायरेक्टर सर के रूम में जाना है, उनसे कहना है कि हमको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कॉलेज वाले खुद आपको फॉर्म प्रोवाइड करें। ये जो फॉर्म है ये फ्री मिलता है, ये हो सकता है कॉलेज वाले प्रोवाइड कर दें। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप खुद जाइएगा, उनसे बता दीजिएगा कि सर हम इस हॉस्पिटल में, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है वहां आप बात करके आए हैं। ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल कोई है तो वहां आप ऑलरेडी बात करके आए हैं कि हाँ हमको ट्रेनिंग करना है, यहाँ से आना है, तो आप कॉलेज वाले से बता दीजिए सर मेरा पेपर अच्छा गया था, हमको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, वहां बात कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप कहिए कि सर हम लेटर भी लेके आए हुए हैं, ये लेटर है। अब इसका आता है बात वेरिफिकेशन का। ठीक है, ये तो आपको लेटर भी लेके चले गए, कॉलेज में बता भी दिए, आप हॉस्पिटल में बात करके आ चुके हैं कि हाँ हमको इस टाइम ट्रेनिंग करना है। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा आइए देखते हैं। कॉलेज वाले आपको बोनाफाइड बना के देंगे। क्या देंगे? बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब एक असली पहचान। ठीक है, कि आप इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आप सच में डी फार्म सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत जरूरी है। या बहुत सारे कॉलेज वाले बोनाफाइड देते हैं, या बहुत सारे कॉलेज वाले एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के आइए। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा है। ध्यान रखिएगा, कॉलेज वाले बोनाफाइड देंगे या तो आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें आप क्या क्या लिखेंगे कि कहाँ आप करना चाहते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग। इसीलिए कहता है कि पहले आप कॉलेज मत जाइएगा, वरना यही गलती हो जाता है बोनाफाइड में या एप्लीकेशन में। आप पहले से डाल दिए कि हाँ हमारे जिला अस्पताल नजदीक है, आप पता भी नहीं किए, नाम डाल दिए, वहां गए तो कहेगा 6 महीने बाद आपका ट्रेनिंग होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप पहले जहां पे करना पता कर लिए। बोनाफाइड में आपको उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है, कहाँ पे है, यूपी में है, कहाँ पे है, उसका कर दीजिएगा। देखिए जैसे जूम करके आपको दिखाया बोनाफाइड में होता क्या है, जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है द मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे जो भी आपका हॉस्पिटल है उसको लिख सकते हैं। सीएससी है, सीएससी, पीएससी जैसे भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग परमिशन फॉर हॉस्पिटल ट्रेनिंग फर्स्ट, इस तरह से करिएगा। डियर सर मैडम, इट इज टू इन्फॉर्म यू डेट, जो भी नाम है आदित्य मिश्रा, सन ऑफ, डॉक्टर ऑफ, मतलब कि जो भी पापा का नाम है वो कर दीजिएगा। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, आपके कॉलेज का नाम रहेगा। इसी तरह से पूरा अपडेटेड रहता है। कॉलेज कहाँ से अप्रूव्ड है, बीटीई से, एकेटीयू से, या फिर जिससे भी पीसीआई से अप्रूव्ड है, वो सब लिखा रहता है उसमें। आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर या कौन सा एकेडमिक ईयर है वो आपका मेंशन रहेगा। उसके बाद अगर ही इज एलिजिबल फॉर हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर ऑफ 150 आवर, हालांकि आपका 500 घंटे का होता है, ये बी फार्मा का बोनाफाइड लेटर है। ऐसे ही आपका डी फार्मा का होगा। ठीक है, ये बी फार्मा का है, ऐसे ही आपका डी फार्मा का भी बोनाफाइड लेटर एकदम सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कितना घंटे का ट्रेनिंग होगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, फार्मेसी एक्ट अकॉर्डिंग 1948 आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, ये सब यहाँ पे रहता है। यही एक ऐसा सर्टिफिकेट है बोनाफाइड या एप्लीकेशन जो आपको ये बताता है कि हाँ आप सच में कॉलेज से पढ़ के हुए आए हैं, आप एलिजिबल हैं। वरना ये तो फ्री में मिल जाता है, कोई भी लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आपके कॉलेज वाले बोनाफाइड देंगे या तो एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। इसका भी आपको कितना 3 फोटो कॉपी करवा लेना है, 3 कॉपी इसका भी ले लेना है और तीनों कॉपी इसके साथ लगा लेना है। इसका 3 फोटो कॉपी, उसका भी 3 फोटो कॉपी अलग अलग। इसलिए हम बता रहे 3 फोटो कॉपी। एक फोटो कॉपी आपका रहेगा, एक कॉपी रहेगा आपके कॉलेज में। ठीक है, पहला कॉपी रहेगा आपके कॉलेज में, दूसरा कॉपी रहेगा आपके हॉस्पिटल में और तीसरा कॉपी रहेगा आपके पास खुद। ठीक है, तीसरा कॉपी आपके पास खुद रहेगा वेरिफिकेशन के लिए कि मान लीजिए कॉलेज वाले या हॉस्पिटल वाले कुछ ऐसा वैसा करते हैं कि आपके फॉर्म नहीं है, तो कम से कम आपके पास फॉर्म रहेगा, आप दिखा सकते हैं। 3 कॉपी, एक कॉलेज में जमा हो जाएगा, एक हॉस्पिटल में जमा होगा, एक अपने पास रखेंगे। इस एप्लीकेशन को भी 3 बार आपको रख लेना है, 3 फोटो कॉपी करा करके। ओके, इतना करने के बाद अब आगे स्टेप क्या होगा आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में जाना है, पता करना है कि कब सीट खाली हो रहा है। उसके बाद कॉलेज में आना है, डायरेक्टर सर से बात करना है, एचओडी सर से बात करना है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग। आपसे पूरी तरीके से फॉर्म देंगे या फिर आप लेके जा रहे हैं तो फॉर्म को भरना होगा। आपका नाम, पापा का नाम, कहाँ से है वो भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा जिससे आप भर सकते हैं, वहाँ बहुत ईजी स्टेप होता है। ठीक, इसको भरने के बाद ये आपका बोनाफाइड होगा, या तो ये मिलेगा कॉलेज की तरफ से या तो आपको लेटर लिखना है एप्लीकेशन लिख के। फिर उसके बाद उसमें अटैच करके अब क्या करना है देखते हैं। उसके बाद देखिए ये तो आपको बता दिए कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये आपके कॉलेज का प्रोसेस होता है, ये कितना जरूरी है ये ध्यान रखिए। अब अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर ले जाते हैं तो देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका मैंडेटरी है। ठीक है, इंटर्नशिप डिटेल मैंडेटरी इफ डी फार्मा डिग्री होल्डर। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो उतना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अगर बी फार्मा वाले हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करते हैं
तब भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बी फार्मा वालों का हॉस्पिटल ट्रेनिंग उतना कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी फार्मा डिग्री होल्डर के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। किस जगह से आप कर रहे हो, संस्था का नाम क्या है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, किस जगह पर है, किस स्टेट में, राज्य में है, किस जिला में है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। ठीक है। इंटर्नशिप पीरियड कब से आपका स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, ये सब आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में तब आपका लगेगा। इसलिए कह रहे हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लिए, कॉलेज से आप वेरिफिकेशन वगैरह करा चुके। अब आपको आना है फिर से उसी हॉस्पिटल में उस लेटर को लेकर के। 3 फोटोकॉपी जो आप कराए थे उनमें से 1 कॉपी लेके आना है, कहाँ पे, अपने हॉस्पिटल में। मिलना है चीफ फार्मासिस्ट से कि सर हमारा कॉलेज से वेरीफाइड कर दिया गया है और हम यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसा कि आपसे बात करके गए थे। ठीक है, बस उसको वो लेंगे। ठीक है, उसको ले करके अपने पास रख लेंगे, फिर आपको बता देंगे कि हाँ आप इस दिन आइएगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 15 जून को, तो बता देंगे 15 जून को आपकी नाइट में ड्यूटी लग रही है, नाइट में आप आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप नाइट में, डे में ड्यूटी लगेगी तो आप जाएंगे, एक रजिस्टर होगा, वहां अपना अटेंडेंस लगाएंगे, ये सब सारी चीजें होंगी। ओके, तो बस आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें पैसे लगते हैं कि पैसे मिलते हैं, ये पूरा एकदम फ्री प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी पैसा लगता नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। ना आपके कॉलेज में कोई पैसा देना है, ना आपके वहां पे चीफ फार्मासिस्ट को कोई पैसा देना है, सारे प्रोसेस एकदम फ्री होते हैं। ठीक है। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, जुगाड़ से बनवा लेते हैं। हाँ ये बात सच है, बनवाते हैं। ठीक है, बनाते क्या है कि वहां पे पैसे दे देते हैं जिससे किसी तरह से उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है। ओके, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। ठीक है, अगर कहीं जांच होता है सीएमओ वगैरह के माध्यम से या कहीं से अगर कोई जांच वगैरह होती है तो दिक्कत हो जाता है, फिर आपको वहां से नाम कट जाएगा, होगा कुछ नहीं आपका, खबर नाम कट जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है। अगर आप जल्दी से हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम तो कहेंगे हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लीजिए। अगर आपको पहले से नॉलेज है तभी कोई दूसरा कदम उठाइएगा, नहीं नॉलेज है तो कर लीजिए, कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने के लिए बताया गया है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान छात्र को निम्न कार्यों का अनुभव दिया जाता है। फार्मेसी से संबंधित विभिन्न कानूनों के रिकॉर्ड रखना सीखना। ठीक है, जो आप देखे होंगे शेड्यूल एच के ड्रग या शेड्यूल एक्स के ड्रग जो होते हैं उनका कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीज आप रियल में देख पाएंगे, अभी तो पढ़ते हुए आए हैं। दवाइयों में उपयोग होने वाले उपकरणों का प्रयोग करना, जो उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं दवा में उसके बारे में आप जान पाएंगे थोड़ा बहुत। उसके साथ साथ आप इंजेक्शन वगैरह लगाना, कैनुला वगैरह लगाना, इसको भी आप सीखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना समझना और डोज चेक करना। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना समझना, डोज कैसे चेक होगा। ठीक है, जो मेडिकेशन एरर होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आप प्रिस्क्रिप्शन समझ चुके हैं तो। ठीक है, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवाइयाँ तैयार और वितरण करना, किस तरह से दवा मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको दवा डिस्ट्रीब्यूट करना है। दवाइयों और मेडिकल प्रिपरेशन का सही तरीके से भंडारण करना। ओके, ये तो बेसिक चीज आप जानते ही हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कुल अवधि, ये याद रखिएगा कि टोटल जो पीरियड है ये कितना होना चाहिए, तो कम से कम 500 आवर्स होनी चाहिए। 500 घंटे का आपका चलेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कम से कम 3 महीने में पूरी की जाएगी। ठीक है, 3 मंथ की होती है, याद रखिएगा। 500 घंटा 3 महीने की होगी आपकी ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और जो बी फार्मा होते हैं उनके 90 दिन की होती है, लेकिन जो डी फार्मा होते हैं उनका 3 महीने का होता है। इनमें से कम 250 घंटे केवल प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग दवा वितरण के कार्य में होने चाहिए। 300 घंटे में 250 घंटा खाली प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है। ओके, अब वहां पे डॉक्टर ऐसा नहीं कि 250 घंटे बताते हैं, आपके जैसे सिचुएशन होता है, कहीं इमरजेंसी केस हो गया तो डॉक्टर अपने पास बुला लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो इसी तरह से जो वहां पे आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो फार्मासिस्ट अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन कैसे डिस्पेंस किया जाता है वहां पे आपको बैठा दिया जाए, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे समझा जाता है, कहीं पे कोई आपको थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह करना है उसको समझा देंगे। तो टोटल आपको इस जर्नी में 3 महीने की जर्नी में 500 घंटे की जर्नी में बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है। डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल में कितने सारे केस आ रहे हैं। यही पूरा प्रोसेस है हॉस्पिटल ट्रेनिंग का। एक बार फिर समराइज कर दे जल्दी से। आपको सबसे पहले कॉलेज नहीं जाना है, पहले अपने हॉस्पिटल में जाना है, पता करने की वहां पे सीट खाली है कि नहीं खाली है। बात कर चुके, पता कर लिए, फिर आपको जाना है कॉलेज में। कॉलेज में जाने से पहले आप एक बार हॉस्पिटल ट्रेनिंग का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, बोनाफाइड जो लेटर है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तब कॉलेज जाइएगा।
कॉलेज जाएंगे, आप अपने डायरेक्टर सर से, एचओडी सर से बात करेंगे कि सर हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उस हॉस्पिटल में बात कर लिए हैं। ओके, फिर वो आपको प्रॉपर बोनाफाइड देंगे या एप्लीकेशन लिखवाएंगे। उसके बाद उसकी 3 कॉपी लेकर के, एक कॉपी अपने पास रखना है, एक कॉलेज में जमा करना है, एक हॉस्पिटल में फिर जाना है, चीफ फार्मासिस्ट से मिलना है और उस कॉपी को दिखाना है। एलिजिबल हो जाएंगे आप, आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज से आए हैं, हाँ सारे चीज कंप्लीट कर चुके हैं, फिर आप जाके हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर बैक वाले कर सकते हैं या नहीं। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में आता है, जिसको डर है कि मेरा बैक लग जाएगा या किसी वजह से, फीवर वजह से या कोई रीजन की वजह से क्लास छूट गया है, पेपर छूट गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका एक या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लग रहा है तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करिएगा, क्योंकि अभी स्पेशल बैक का पेपर होगा जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं। स्पेशल बैक का भी पेपर होता है 2-3 महीने बाद, उस पेपर को भी आप दे करके अपने बैक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ऐसा मत करिएगा। तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए जिसका 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में ज्यादा में बैक लग गया है, 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में ज्यादा बैक लग गया है, उनके लिए बहुत दिक्कत है, वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर भी लेंगे किसी तरह से तो उनका बेकार हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी ही 6 महीने या 7 महीने होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपका अगर 1-2 सब्जेक्ट में छूट गया है या किसी वजह से आपको लग रहा है कि बैक लग जाएगा या पेपर नहीं दे पाए, सेंटर नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, जाके दे सकते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं 3 महीने का, ध्यान रखिए। ओके, बहुत सारे कॉलेज वाले कह रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट आने का वेट मत करिए, आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, जितने जल्दी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लें उतने अच्छा है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था जिससे आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, हम बिल्कुल बता देंगे। ठीक, तो कैसा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। उदित फार्मेसी आईडी है और आदिश्री.official आईडी फॉलो कर सकते हैं। ओके, और जहां भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग करिएगा बहुत अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा। जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सीपीएम जैसे सब्जेक्ट में, अब उसको आप फॉलो करेंगे। शेड्यूल एच के ड्रग का रिकॉर्ड पढ़ते आए हैं, अब रिकॉर्ड कैसे बनता है उसको देख पाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।